नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टैंडर्ड 9th का पाठ 16वां भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले देखा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में जो गुरु शिष्य संबंध थे वह आज नहीं रहे। आज के जो संबंध है वह वेतन लक्षी हो गए हैं। पहले के जो संबंध थे गुरु शिष्य का, उसमें गुरु भी वेतन भोगी नहीं होते थे और शिष्य भी पूरी चाव से पढ़ता था। लेकिन आज सब उल्टा हो गया है। लेखक आगे कहते हैं कि एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज किया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उसे पूछा, साहेब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में नहीं रंगे थे, इसलिए उन्हें इस शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन होता है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह जो लड़का है भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत यही पाया जाता है। जब उस पत्रकार ने कहा कि आप सारे विश्व के पहलवानों को चुनौती देते हैं तो आप अपने शिष्य से क्यों नहीं लड़ते, तो गामा पहलवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि यह हमारी एक भारतीय संस्कृति है, शायद आप उससे परिचित नहीं हैं। मेरे बेटे से भी अधिक प्यार मुझे उस शिष्य से है और मेरे और उसमें और मुझ में कुछ फर्क ही नहीं है। मैं लड़ा था, वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। वो मेरे पुत्र जैसा है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों को से कम प्रभावी रहे। मेरा शिष्य चाहे मुझसे बढ़कर हो जाए, लेकिन मैं मेरे शिष्य से बढ़ना नहीं चाहता। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो गामा पहलवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मेरा शिष्य मुझसे भी बढ़कर अच्छा पहलवान हो, मैं यही चाहूँगा। मैं उसे हराकर उसे निम्न या नीचा दिखाना नहीं चाहता। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही दिखा जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होंगे। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय रहता है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। मेरे जो शिष्य है वो मुझसे भी अधिक ज्ञानी हैं। मैं तो उनके पग की जूती भी नहीं हूँ। गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है और उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और उसके पीछे चलते हैं, यानी कि उनके आदर्शों पर चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यानी कि आप जो भी महापुरुष को पसंद करते हैं उनके आदर्श आपको अच्छे लगते हैं और उनके पद चिन्ह पर चलकर आप उनसे भी अच्छा व्यक्ति और उनके जैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं। कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही
स्वयं संगीतकार के अधिक संगीतकार सास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। एक अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ पूज्य जो है वह महान नहीं है, लेकिन वही पूज्य अपने पूजा करने वाले को महान बनाना चाहता है। यानी कि गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी बढ़कर दुनिया में नाम कमाए। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, उन्होंने कभी नहीं सोचा यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यानी कि मुसलमान लोग भी रामायण पढ़ा करते थे और कई मुसलमान शिष्य को मैंने भगवान कृष्ण के भक्त होते हुए भी देखा है। यानी कि शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में जाति पाति संप्रदाय आदि कुछ बीच में नहीं आता। चाहे हिंदू गुरु हो और मुस्लिम शिष्य हो, या मुस्लिम गुरु हो और हिंदू शिष्य हो, दोनों ही बराबर के हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने का चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझिए। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सरलता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा उसके पुजारी की भाव पूजा में और नैवेद्य भावना से भरी रहती है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि आजकल के गुरु सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। सेवा कौन ले सकता है? तो बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग, सिर्फ वो ही सेवा ले सकते हैं। बाकी गुरु को तो अपने शिष्य को सिर्फ विद्यादान या सेवा देना ही चाहिए। देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी तक ही संभव है जितनी मात्रा उसके पुजारी की भाव पूजा में रहती हैं। पुजारी की भाव पूजा नैवेद्य में अधिक रहती है या उस पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाए उसमें अधिक रहती है, तो वो सच्ची मूर्ति पूजा नहीं हुई। तो यहाँ लेखक ने हमें गुरु कैसे होने चाहिए, शिष्य कैसे होने चाहिए, पुराने ज़माने में कैसे गुरु शिष्य थे और आज के ज़माने में गुरु शिष्य के संबंध कैसे हो गए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। आपको वर्कबुक में इस पाठ का स्वाध्याय लिखकर गूगल क्लासरूम में होमवर्क में भेजना है।